जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में मीन राशि वालों आपका करियर का क्षेत्र कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा मित्रों। साथ ही मीन राशि वाले लोग जो अभी तक अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, शादी की बात चलती है और चलते चलते खत्म हो जाती है, क्या मई के महीने में आपका विवाह संपन्न होने वाला है मित्रों। क्या विवाह का योग शुरू होने वाला है मित्रों। एवं मीन राशि वाले जिनका विवाह हो गया है, उनका मई के महीने में वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। मीन राशि वालों आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली मित्रों। तो कृपया ये वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना है और देखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके और मई 2026 आपका शानदार और मंगलमय हो सके मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मीन राशि मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों ग्रहों के राशि परिवर्तन के विषय में। ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही मित्रों हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं, शुभ या अशुभ घटनाएं होती मित्रों। इसलिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के विषय में, जिसको ग्रह गोचर भी कहा जाता है मित्रों। मित्रों इस महीने सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा करेंगे। इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव में होगा। 15 मई तक सूर्य उच्च अवस्था में आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, जिसे औसत परिणाम देने वाला माना जाएगा मित्रों। वहीं 15 मई के बाद सूर्य आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके पक्ष में रहेंगे मित्रों। इस प्रकार आप इस महीने सूर्य से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मंगल देव 11 मई तक आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में कमजोर अवस्था में रहेंगे और इसके बाद यह आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे मित्रों, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं बुध ग्रह की चर्चा करें मित्रों, तो बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 15 मई तक रहेंगे और इसके बाद यह एक अनुकूल स्थिति भी मानी जाएगी मित्रों। 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जो थोड़ी कमजोर स्थिति है। वहीं 29 मई के बाद बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और यह फिर आपके पक्ष में आ जाएंगे मित्रों। वहीं बृहस्पति देव की चर्चा करें तो बृहस्पति देव मई के महीने में आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह 14 मई तक अपनी ही राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, इसलिए शुक्र से हम अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मीन राशि वालों वहीं 14 मई के बाद शुक्र आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ से भी शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि देव आपके पहले भाव में होंगे, इसलिए इनसे अनुकूलता की उम्मीद न रखें मित्रों। विशेषकर 11 मई तक शनि मंगल एक साथ एक भाव में रहेंगे मित्रों और इनकी युति के चलते शनि से मिलने वाले परिणाम और भी कमजोर रह सकते हैं मित्रों। वहीं राहु का गोचर द्वादश भाव में अपने ही नक्षत्र में होगा, इसे भी कमजोर स्थिति माना जाएगा, जबकि केतु के छठे भाव में होने के कारण आप इनसे अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं मित्रों। मीन राशि वालों इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। मई के महीने में आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें मित्रों, तो आपके कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति देव बुध ग्रह की राशि में मौजूद होंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, लेकिन इस महीने बृहस्पति ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और इसे तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कहा जाएगा। साथ ही बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहे होंगे, यह भी अनुकूल स्थिति होगी मित्रों। लेकिन शनि की दृष्टि लगातार दशम भाव पर रहेगी, जिसे ठीक नहीं माना जाएगा। वहीं छठे भाव के स्वामी सूर्य और बुध ग्रह भी इस महीने मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। इस तरह से मई का महीना आपके लिए
मिश्रित परिणाम रहेगा मित्रों। व्यापार के लिए महीने की शुरुआत में बुध ग्रह की अनुकूलता आपके पक्ष में रहेगी, जो 15 मई तक आपका सहयोग करेंगी। इसके परिणाम स्वरूप आप व्यापार में अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं 15 मई के बाद मेहनत की तुलना में परिणाम कमजोर रह सकते हैं मित्रों। मीन राशि वालों, हालांकि भागदौड़ की अधिकता रहेगी, लेकिन उसके अनुरूप फायदे नहीं मिल पाएंगे। 29 मई के बाद पुनः स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और पिछले दिनों की गई मेहनत आपको फायदा दिलाने लगेगी। सरल शब्दों में मित्रों कहें तो व्यापार के मामले में महीना औसत रहेगा, परंतु महीने के पहले पक्ष में आपको ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए महीने का दूसरा पक्ष ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं बेमन की होने के बावजूद भी आपको फायदा दिलाने का काम करेगी। मीन राशि वालों, आप अपने लक्ष्यों को पूरा करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। महीने का दूसरा हिस्सा इस महीने ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए मिला जुला रह सकता है, जबकि व्यापार के लिए महीने का पहला हिस्सा और नौकरी के लिए दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर मई का महीना क्या कहता है। आर्थिक जीवन को देखें मित्रों तो मई के महीने में लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं होगी। हालांकि लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव से संबंध कुछ मामलों में अनुकूल कहा जाएगा, इसलिए मेहनत के अनुरूप आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि धन प्राप्ति आपको उस स्तर पर नहीं होगी जैसा पिछले महीनों हो रही थी। नए सिरे से कोई बड़ा धन लाभ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई परेशानी भी नहीं आएगी। सरल शब्दों में मित्रों कहें तो जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। वहीं बचत के लिए महीने का पहला हिस्सा विशेषकर 11 मई तक का समय कमजोर और इसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। धन का कारक ग्रह बृहस्पति भी इस महीने आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर आपके काम धंधे में बरकत करवा सकते हैं, जिसका असर आपकी आय और बचत पर भी देखने को मिल सकता है मित्रों। मीन राशि वालों, हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के मई के महीने में ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं मित्रों। मीन राशि वालों, बात करें स्वास्थ्य की तो आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बेहतर रहने वाली है, जो एक अनुकूल बिंदु है मित्रों। लेकिन प्रथम भाव में शनि की उपस्थिति पहले जैसे ही परिणाम प्रदान करेगी। यदि पिछले दिनों या पिछले महीनों आपकी तबीयत खराब रही है तो इस महीने भी वैसी ही रहने की आशंका है, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी। मीन राशि वालों, 11 मई तक चोट खरोच लगने, बुखार, सिर दर्द जैसे रोग घेर सकते हैं आपको, क्योंकि इस दौरान शनि मंगल एक भाव में रहेंगे। इसलिए अवश्य ही मित्रों थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपके पहले भाव में विराजमान होंगे शनि और मंगल। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह दी जाती है। यदि आप 11 मई तक सावधानी बरतेंगे तो शेष अवधि में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। क्रोध और विवाद से भी बचे मित्रों। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में पूरी तरह आपके समर्थन में रहेंगे। मीन राशि वालों, छठे भाव का स्वामी होकर सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ से भी सूर्य कोई विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना औसत रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि वालों, हम चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में मई का महीना क्या कहता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें मित्रों तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी चंद्र देव हैं। वहीं इस महीने प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 14 मई तक आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। ऐसे में शुक्र आपको औसत परिणाम दे सकते हैं और 14 मई के बाद यह आपके चौथे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे, जो प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा मित्रों। अगर बात करें पहले से चल रही तो बात आगे बढ़ती ही जाएगी मित्रों। वैवाहिक जीवन में आपको मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद या परेशानियां देने का काम कर सकता है।
वहीं 15 मई के बाद बुध की स्थिति औसत कही जाएगी और सप्तम भाव पर शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। ऐसे में परिणाम औसत रह सकते हैं। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, परंतु आप उन्हें आसानी से शांत भी कर सकेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मीन राशि वालों तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में परेशानियां कम रहेंगी और ऐसे में आप राहत का अनुभव कर सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन में आपको औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि वालों अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में मई का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के सबसे पहले हम दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरे भाव के स्वामी मंगल 11 मई तक शनि के साथ रहेंगे, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। इस दौरान 15 मई तक सूर्य और बुध की युति आपके दूसरे भाव में रहेगी मित्रों। समझदारी से आगे बढ़ने पर यह युति कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन शनि मंगल की युति का शुभ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में 11 मई तक पारिवारिक जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आक्रोश दिखाना उचित नहीं रहेगा। आपको पारिवारिक जीवन में धैर्य और विनम्रता से बात करनी होगी, परंतु शनि मंगल की प्रथम भाव में युति को देखते हुए आप आक्रोश में आकर आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप शांत रहेंगे तो कोई बड़ा विवाद उत्पन्न नहीं होगा। मीन राशि वालों 11 मई के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे। वैसे यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण परिवार में सुख शांति बने रहने की संभावना है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना होगा। मीन राशि वालों वहीं गृहस्थ जीवन के लिए मई का महीना औसत से बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 मई तक चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति है मित्रों। इसके बाद 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपको औसत फल प्रदान करेंगे, जबकि 29 मई के बाद बुध चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में चले जाएंगे। यह आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे। ऐसे में गृहस्थ जीवन में औसत से बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। बृहस्पति देव भी इस मामले में आपका सहयोग कर सकते हैं। हालांकि 11 मई तक मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी मित्रों। ऐसे में छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपके गृहस्थ जीवन का आनंद काफी हद तक बना रहेगा। मीन राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने पारिवारिक जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, परंतु गृहस्थ जीवन में आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। मीन राशि वालों अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके मई का महीना और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करें, मंदिर में नारियल चढ़ाएं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए 7.5 रत्ती का शनि ग्रह का रत्न यानी कि नीलम रत्न धारण करना है, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।